Hello everyone, welcome to Med Junction. My name is Nikish Kumar and I am a second year MBBS student at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram. And today in this lecture, we are going to learn about the relations of the axillary artery. पिछले वीडियो में हम एक्सिलरी आर्टरी का जो एक्सटेंट है, उसके जो पार्ट्स हैं और उनके ब्रांचेस हैं वो पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे एक्सिलरी आर्टरी के जो तीनों पार्ट्स हैं उनके रिलेशंस क्या हैं. तो ये जो रिलेशंस वाला टॉपिक है ये कभी कभी हमें ट्रबल करता है क्योंकि काफ़ी रिलेशंस हो जाते हैं. तो विल ट्राई टू लुक इट इन अ सिंप्लीफाइड मैनर एंड ट्राई टू रिमेंबर एज मच एज वी कैन. कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ब्रेकियल प्लेक्सस वगैरह की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओ और ब्रेकियल प्लेक्सस की वीडियोस देख कर आओ एंड आफ्टर दैट वी कैन लर्न द रिलेशंस ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी इन अ बेटर मैनर. सो लेट अस स्टार्ट विथ इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द रिलेशंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट. एक्सिलरी आर्टरी के तीन पार्ट्स थे. दैट वॉज डिवाइडेड बाय पेक्टोरालिस माइनर मसल. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट. तो आज हम देखेंगे एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट के रिलेशंस, सेकेंड पार्ट के रिलेशंस और थर्ड पार्ट के रिलेशंस. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. तो ये जो हमारा डायग्राम है इसमें दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर. सो दिस इज एंटीरियर पोस्टीरियर, दिस साइड इज मीडियल एंड दिस साइड इज लैटरल. लेट अस स्टार्ट विद द रिलेशंस. ये जो बनाया है यहाँ पे मैंने रेड कलर स्ट्रक्चर, दैट इज एक्सिलरी आर्टरी. तो इसके इस तरफ दीज आर एंटीरियर स्ट्रक्चर्स, दीज आर पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स, दीज आर व्हाट लैटरल स्ट्रक्चर्स एंड दीज आर मीडियल स्ट्रक्चर्स. सो सबसे पहले याद रखना है हमें कि तीनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, मीडियल साइड में एक स्ट्रक्चर हमेशा आएगी, दैट इज एक्सिलरी वेन. That is axillary vein. So axillary vein is always and always medial to axillary artery, be it first part, be it second part or be it third part. So medial में कौन आता है? axillary vein. So first part का जो medial relation है that is only axillary vein. अब medial हो गया तो हम देखते हैं lateral side क्या है. तो देखो lateral side जो है ये brachial plexus के दो कॉर्ड्स हैं. फर्स्ट पार्ट के रिलेशंस में कॉर्ड्स आएंगे, ब्रेकियल प्लेक्सस के दो कॉर्ड्स, एक तो लैटरल कॉर्ड और दूसरा पोस्टीरियर कॉर्ड. सो लैटरल रिलेशंस में वी हैव टू स्ट्रक्चर्स, दैट इज लैटरल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड. वी हैव पोस्टीरियर कॉर्ड एंड वी हैव लैटरल कॉर्ड. सो दैट्स ऑल अबाउट द लैटरल रिलेशंस. दो हो गए, मीडियल और लैटरल. मीडियल में कौन सा स्ट्रक्चर है? एक्सिलरी वेन. और लैटरल में वी हैव टू कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, दैट इज द लैटरल कॉर्ड एंड द पोस्टीरियर कॉर्ड. अब हम देखते हैं एंटीरियर रिलेशन. तो इमेजिन करो जहां तुम्हारी एक्सिलरी आर्टरी है, आगे कौन सी मसल आ रही है? यहाँ पे आर्म रीजन में बेसिकली जो ह्यूमरस पैके इंसर्ट हो रही है, दैट इज पेक्टोरालिस मेजर मसल. सो पेक्टोरालिस मेजर मसल विल फॉर्म वन ऑफ द एंटीरियर रिलेशंस. The pectoralis major muscle will form the anterior relations, right? अब pectoralis major muscle अगर एंटीरियर में है तो उसको सप्लाई करने वाली जो नर्व्स है वो भी एंटीरियर में ही आ रही है. तो देखो लैटरल कॉर्ड से एक नर्व निकलती है जिसका नाम है लैटरल पेक्टोरल नर्व, जो सप्लाई करेगी पेक्टोरालिस मेजर मसल को. और जो मीडियल पेक्टोरल नर्व है जो कहाँ से निकल रही है? मीडियल कॉर्ड से. ये देखो यहाँ मीडियल कॉर्ड है तो ये मीडियल कॉर्ड से यहाँ से निकलती है मीडियल पेक्टोरल नर्व और सप्लाई करती है किसको? पेक्टोरालिस मेजर को, राइट? और इन दोनों के बीच में एक होता है लूप ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये जो लूप ऑफ कम्युनिकेशन है दिस इज बेसिकली लाइंग इन द एंटीरियर रिलेशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, राइट? तो क्या है एंटीरियर रिलेशन में? एक तो पेक्टोरालिस मेजर मसल है, पेक्टोरालिस मेजर मसल है, इसको सप्लाई करती है दो नर्व्स. कौन कौन सी नर्व? लैटरल पेक्टोरल नर्व जो कि किसकी ब्रांच है? लैटरल कॉर्डोब्रेकियल प्लेक्सस की. और दिस इज द मीडियल पेक्टोरल नर्व. ये जो पूरा है दिस इज मीडियल पेक्टोरल नर्व, राइट, विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मीडियल कॉर्डोब्रेकियल प्लेक्सस. और ये जो लैटरल पेक्टोरल नर्व है और ये जो मीडियल पेक्टोरल नर्व है इसके बीच में एक है लूप ऑफ कम्युनिकेशन विच इज ऑल्सो द एंटीरियर रिलेशन. We have two anterior relations. What are those two anterior relations? The pectoralis major muscle and the loop of communication between which two nerves? The lateral pectoral nerve that is originating from which cord? From the lateral cord. And the medial pectoral nerve that is originating from which cord? The medial cord. और ये medial cord किस relation में है? देखो डायग्राम से, that is in the posterior relation. So posterior relation में हमारे पास क्या है? एक तो medial cord है, उसके अलावा एक मसल है. पीछे कौन सी मसल है?
सेरेटस एंटीरियर मसल, सेरेटस एंटीरियर मसल। तो अगर सेरेटस एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशन में है तो द नर्व विच सप्लाइज द सेरेटस एंटीरियर मसल विल ऑल्सो लाई इन द पोस्टीरियर रिलेशन। एंड व्हाट इज दैट नर्व? लॉन्ग थोरैसिक नर्व। सो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिलेशंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट। वेरी इजी। मीडियल साइड एक्सिलरी वेन, lateral side the two cords of brachial plexus, the lateral cord and the posterior cord. Anteriorly we have pectoralis major muscle and the loop of communication between the two nerves, lateral pectoral nerve and medial pectoral nerve. Then in the posterior side three structures, दो कॉर्ड तो lateral में आ गए, तो medial cord of brachial plexus, then the muscle serratus anterior and the nerve which supplies serratus anterior, that is long thoracic nerve. That's all about the relations of the first part of axillary artery. Now we'll move to the second part. So let us start with the second part. अब second part के relations first part से काफ़ी easy है याद रखना, क्योंकि यहाँ पे जो नाम है वही काम है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो बेसिक चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। क्या बताया था मैंने कि जो मीडियल साइड है वहाँ पे कुछ हो या ना हो एक स्ट्रक्चर ज़रूर होगा, दैट इज एक्सिलरी वेन। एक्सिलरी वेन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज मीडियल टू एक्सिलरी आर्टरी। सो दिस इज एक्सिलरी वेन विच इज़ द मीडियल कंटेंट, एक्सिलरी वेन। उसके बाद ब्रेकियल प्लेक्सस के कॉर्ड्स, जैसा नाम है वैसा काम है। मीडियल साइड पे मीडियल कॉर्ड, लैटरल साइड पे लैटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर कॉर्ड। एंटीरियर कॉर्ड तो कुछ होता नहीं है ना। सो in the lateral relation we have lateral cord, in the medial relation we have medial cord, and in the posterior relation we have posterior cord. Done. On the medial side we have axillary vein as usual, जो हमेशा होगी। medial side पे medial cord, lateral side पे lateral cord और posterior side पे posterior cord। nerves हो गए और vein हो गया। अब आते हैं मसल पे। आगे फिर से वही मसल पेक्टोरालिस मेजर तो है ही, पर अब एक और मसल होगी आगे में सेकेंड पार्ट के पास में, दैट इज पेक्टोरालिस माइनर मसल। सो द एंटीरियर रिलेशंस आर पेक्टोरालिस मेजर मसल एंड पेक्टोरालिस माइनर मसल, राइट। और पोस्टीरियर, फर्स्ट पार्ट के पोस्टीरियर में कौन सी मसल थी? सेरेटस एंटीरियर। इन द सेकेंड पार्ट अब हम थोड़ा नीचे आ चुके हैं, सो वी विल हैव सबस्कैपुलरिस मसल। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिलेशंस ऑफ द सेकेंड पार्ट। एंटीरियर रिलेशंस टू मसल, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, राइट। पोस्टीरियर रिलेशन मसल कौन सी है? सबस्कैपुलरिस मसल। एंड विच कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस? पोस्टीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर कॉर्ड, राइट। लैटरल साइड नो मसल, विच कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस? Lateral side lateral cord. And medial side one structure is always and always going to be permanent, that is axillary vein. And which cord? The medial cord. So that's all about the relations of the second part of axillary artery. Now let us move on to the third part. Now for the third part, अब यहाँ पे हमें काम आएगा ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस की नॉलेज, कि जो हर एक कॉर्ड है उनकी कौन कौन सी मेजर ब्रांच है। तो इफ वी नो दैट, then it's again very easy to remember the relations of the third part. So we need to have a good knowledge of brachial plexus, right? Let us start with the medial side again. Medial side पे we have again that common structure. Axillary vein is always and always medial to axillary artery. So axillary vein, right? अब जो सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा था एक्सिलरी आर्टरी का, उसमें मीडियल साइड पे कौन सी कॉर्ड थी? मीडियल साइड पे मीडियल कॉर्ड थी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मीडियल साइड है वहाँ पे मीडियल कॉर्ड की एक ब्रांच आ जाएगी, क्योंकि अब कॉर्ड खत्म हो चुका है, अब कॉर्ड की ब्रांचेस आना शुरू हो गई है। सो विच इज़ द मेन ब्रांच ऑफ द मीडियल कॉर्ड? दैट इज अल्नार नर्व। हमें पता है ना मीडियल कॉर्ड की जो ब्रांचेस है M4U, उसमें जो U है दैट U स्टैंड्स फॉर अल्नार नर्व। सो दिस अल्नार नर्व इज द मीडियल रिलेशन, राइट। सो ऑन द मीडियल साइड वी हैव टू स्ट्रक्चर्स, एक्सिलरी वेन एंड द अल्नार नर्व। नाउ लेट अस मूव टू द पोस्टीरियर पार्ट। जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट में कौन सी कॉर्ड थी? सेकेंड पार्ट में पोस्टीरियर पार्ट में पोस्टीरियर कॉर्ड थी। तो यहाँ पे अब पोस्टीरियर कॉर्ड की दो मेजर ब्रांचेस आ जाएगी। व्हाट आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड? पोस्टीरियर कॉर्ड के 5 ब्रांचेस होते हैं, LUNAR और ULNAR, अल्नार जो हम याद करते हैं। उसमें जो अल्नार का A और R है दैट इज एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व, दोज आर दी रिलेशंस ऑफ दी पोस्टीरियर पार्ट, राइट। और उसके अलावा दो मसल सबस्कैपुलरिस
और टीरिस मेजर, क्योंकि अब हम थोड़ा और नीचे आ चुके हैं थर्ड पार्ट में, तो अब एक और मसल ऐड हो जाएगी टीरिस मेजर. So that's all about the posterior relation. Is it clear? Posterior relation, we had the posterior cord here in the second part. So in the third part, we will have the branches of the posterior cord, that is the axillary nerve and the radial nerve. And उसके अलावा दो मसल subscapularis and teres major. अब हम आते हैं lateral part पे. Lateral part में कौन सा कॉर्ड था? Lateral cord था. तो यहाँ पे आ जाएगी lateral cord की एक मेजर ब्रांच. Lateral cord के तीन ब्रांचेस थे, LML. उसमें जो M है दैट इज मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, दैट विल बी इन द लैटरल रिलेशन, राइट. एंड एंटीरियर पार्ट का हमें याद करना पड़ेगा. एंटीरियर पार्ट में कौन सी स्ट्रक्चर आएगी? मीडियन नर्व की मीडियल रूट. मीडियन नर्व के दो रूट्स होते हैं, लैटरल रूट और मीडियल रूट, जिसमें जो मीडियल रूट है मीडियन नर्व का दैट विल लाई इन द एंटीरियर रिलेशन. सो दैट इज ऑल अबाउट द रिलेशंस ऑफ थर्ड पार्ट. दिस वॉज ऑल अबाउट द रिलेशंस ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. और यहाँ पे आके हमारा जो एक्सिलरी आर्टरी का टॉपिक है वो खत्म होता है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस विच कैन बी आस्क्ड आइदर इन द ब्रीफ आंसर क्वेश्चन. ये जो सारे टॉपिक्स थे इसके अंदर, इसमें से कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट वो पूछ सकते हैं, लाइक enumerate the branches of first part or the second part, or write the relations of first part, second part. Then it can also be asked in the short answer question and as well as in the long answer question, right? So you need to prepare this topic in very much detail, and this is all enough for it, right? So that's all about the axillary artery. I hope you liked the video. For more such videos, like, share and subscribe Med Junction. This is Nikish Kumar from MGIMS signing off. Thank you and have a nice day ahead.